जय श्री श्याम, जय हो हरे के सहारे की, जय हो गुरुदेव मनु भैया आपकी सदा ही जय हो। जय हो शनिदेव जी महाराज आपकी सदा ही जय हो। भूत प्रेत जिन जिन्नात का इलाज कितना कठिन है, जानिए इस दुनिया की सच्चाई, रहस्यमय ही सच्चाई। जिन लोगों को जिन जिन्नात भूत प्रेत यानी कि जो छोटी कैटेगरी लगा लो कि जिनको भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी साकनी हाँकनी राकनी जो छोटी कैटेगरी में जो एंटिटी आती है उनका जो भी ये तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित जो ताकत बीज देते हैं, जो कंडी देते हैं, ताकत बीज देते हैं, उनका ये इलाज कैसे करते हैं। जो भी कोई रोगी होता है, जो ये झाड़ा लगाते हैं, फूंक लगाते हैं और ये जो तवीज़ देते हैं और ताकत देते हैं, इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो छोटी ऊर्जा होती है जिनके शरीर में, जो प्रेत के रूप में होती है या चुड़ैल के रूप में होती है, उनका क्या होता है कि उनका ये जो भगत लोग होते हैं, ये ताकत तवीज़ बना के उनको दे देते हैं। जो अपनी ये विधि को जो जिनके पास जो विधि होती है, वो उसी हिसाब से उनको ताकत तवीज़ बना के दे देते हैं, अपनी विधि के अनुसार, अपनी विद्या के अनुसार ताकत। तो जो एंटिटी होती है कि वो शरीर के अंदर वो शांत हो जाती है और वो होता क्या है, उसका जो आत्मा होती है, जो प्रेत आत्मा होती है, वो छोटी हो जाती है और जो पहले जो बड़ा आकार होता है उसका, वो क्या कि वो सूक्ष्म हो जाती है, वो छोटी हो जाती है, वो रहती उस रोगी के शरीर के अंदर ही है। अगर आप समझो कि उस तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित ने भाई उसको शरीर से बाहर निकाल दिया, नहीं, इस बात को आप भूल जाओ कि किसी ने तुरंत के तुरंत आपके शरीर से वो चीज़ें निकाल दी। हाँ, मानता हूँ कि 1 या 2 दिन की 1 हफ्ते की रमी हुई चीज़ होती है, वो जो बिंदु रूप में जो शरीर के अंदर चलती है, वो तो अगर कोई जानकार है विधि का, वो तो निकाल देता है। अगर जो चीज़ें 20-20 साल से 30-30 साल से जो हमारे शरीर के अंदर बिंदु मात्र के रूप में जो घूमती रहती है और जो पूरे शरीर पर कब्जा कर लेती है, उन्हें निकालना बड़ा ही दुर्लभ हो जाता है। और ये करते क्या हैं कि जो तांत्रिक ओझा मौलवी पंडित होते हैं, ये करते क्या हैं, तागा लगा देते हैं, झाड़ा लगा देते हैं, तवीज़ बना देते हैं। इससे क्या होता है कि वो चीज़ें छोटी हो जाती है और कहीं न कहीं शरीर पर बैठ जाती है। कहीं न कहीं सच्चाई है ये, कहीं न कहीं शरीर पर बैठ जाती है और वो रहती शरीर के अंदर ही है, और वो 10 दिन के लिए दबाव कम बनाएगी, शरीर में थोड़ा आराम पड़ जाएगा। उसके बाद उसको कौन दे सकता है? उसको वो साधक दे सकता है जिसकी दृष्टि खुली हुई है। वो बता देगा कि वो जो चीज़ है बिंदु के रूप में, जो रोगी है उसके शरीर में वो बिंदु के रूप में कहाँ बैठी है। और वो क्या करती है कि वो धीरे-धीरे शरीर में रमना स्टार्ट हो जाती है। वो निकलती नहीं है, वो रहती शरीर के अंदर ही है। और वो समय के अनुसार जैसे-जैसे समय बढ़ता जाता है, वैसे-वैसे वो शरीर के अंदर रहकर कभी सिर में दर्द करती है, कभी पेट में दर्द करती है, कभी कमर में दर्द करती है, कभी पैरों में दर्द करती है। रहती शरीर के अंदर ही है और घूमती रहती है, वो बिंदु मात्र के रूप में गोल घूमती रहती है। और जब उन तांत्रिकों के पास, मौलवियों के पास, जिनको विधि, जो थोड़ी बहुत विधि की जानकार है, अगर उनके पास अगर कोई बड़ी चीज़ आ जाती है तो वो उन्हें रोक नहीं पाते, वो जवाब दे देते हैं। जवाब तो देते नहीं हैं, वो चक्कर कटाते हैं बस। आई वीरवार आना या आई शनिवार आना या आई मंगलवार आना, या जो उसका वार होता है वो उसी वार को वो बुलाता रहता है। बस वो उनसे पैसा ही ठगता है और कुछ नहीं। पैसा ही ठगता रहता है वो और कुछ नहीं, उससे इलाज नहीं बनता। उसको भी पता होता है भी ये जो चीज़ है बड़ी भारी चीज़ है, इससे मेरे पास इसका कोई समाधान नहीं है। पर फिर इस कलयुगी दुनिया में ऐसे लोग हैं, फिर भी वो उनको बुलाता रहता है और उनकी मजबूरी होती है और वो आते रहते हैं ताकि हमारा बच्चा ठीक हो जाए या हमारे घर का कोई सदस्य वो ठीक हो जाए। तो जब हम शनि धाम जाते हैं तो जो गोला क्रिया करवाते हैं ना, गोला क्रिया के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो जब हम गोला सामग्री देते हैं, हवन में देते हैं, तो वहाँ मनु भैया के जो दर पे होते हैं, जो हवन यज्ञ होता है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े देवता खड़े होते हैं। और इतने बड़े बड़े देवता होते हैं कि अगर आपके पीछे भूत प्रेत की अगर लाइन भी है तो वो धाम में एक हवन में ही वो जो जितनी भी भूत प्रेत की लाइन है वो एक बार में ख़त्म है। अगर मेरी मान के चलो, अगर आप शनि धाम जाते हो
शनि धाम जाने के बाद अगर आपके पीछे भूत प्रेत जिन्न जिन्नात की अगर पूरी टोली की टोली भी होती है तो वो पहली बार में ही ख़त्म है, क्योंकि वहाँ पर हवन यज्ञ पर इतने बड़े बड़े देवता होते हैं और उनको जब वो हवन सामग्री मिलती है तो वो बलवान होते हैं, ऐसे पूरे उनके इतनी इतनी पावर होती है उनके पास, जो आपके शरीर के अंदर जो मलिनता है वो छटने लगती है, और जो आपके शरीर के बाहर जितने भी टोली लगी हो, चाहे कितनी टोली हो, चाहे 100 प्रेत हो, 100 से भूत प्रेत हो, वो साफ़ होने लगते हैं, अपना आप ऑटोमेटिक ही साफ़ होने लगते हैं। और जो शरीर के अंदर जो प्रेत होता है वो प्रेत बिल्कुल छोटा सूक्ष्म हो जाता है, बिल्कुल सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म होने के बाद वो क्या करता है, या तो वो मंत्रों के द्वारा, गुरुदेव मनोबिया कहते हैं कि या तो मंत्रों का जाप करो। मंत्रों का जाप करने से क्या होगा कि जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो चीज़ें बैठी होती है, जो तुम्हारे शरीर के अंदर जो चीज़ बैठ गई है, या कोई पितर है, या कोई मलिन पितर है, या किसी ने छोड़ दिया गया है, किसी का इससे इष्ट है, या मलिन पितर देवी देवता है, अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर तंत्र करवाया है, किसी ने तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें ये क्रिया की है, तो मंत्र जाप करने से क्या होगा कि वो चीज़ें या तो छोटी हो जाएगी, या बिल्कुल साफ़ हो जाएगी, शुद्ध हो जाएगी, या तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारा आप साथ देगी, या फिर वो चीज़ मंत्रों के द्वारा तुम्हारे शरीर से बाहर निकल जाएगी सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए। तो हम तो यही कहते हैं कि आप जब भी जाओ तो क्योंकि इन चीज़ों का इलाज बड़ा ही कठिन है। अगर आप छोटे दरबार में जाते हैं या तंगा, ये जो पंडित हवन, जो भी तांत्रिक है जो हवन नहीं करते, जो सिर्फ तागा देते हैं, चुराहा पुजाते हैं, या मीट का भोग देते हैं, कलेजी का भोग देते हैं, या चौराहे पर जाते हैं, मीट का भोग देते हैं, बकरे का, मुर्गे का, सूअर के मांस की बलि देते हैं, भोग बलि देते हैं। वो भोग बलि देने वाले जो तांत्रिक और जामोली पंडित होते हैं, वो मैं नहीं कहता कि सभी गलत होते हैं, इनमें बहुत से ऐसे भक्त होते हैं जो सिर्फ अच्छाई का काम करते हैं, और बहुत से ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए अगले का नाश कर देते हैं। ऐसी विधियाँ होती है, इस संसार में ऐसी विधियाँ हैं जिनके बारे में हम परिकल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि आप शनि धाम जाकर अपना हवन करवाएं, मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने से होगा क्या कि मंत्र जाप करने से वो चीज़ें सूक्ष्म हो जाएगी। और ये जो पितर होता है, पितर होता है, पितर मिलन क्यों होता है कि पितर मिलन जब होता है जब हम उनका ध्यान नहीं करते, या उनके बारे में, उनके कपड़े वगैरह हो गए, उनका खाने पीने का नहीं निकालते, या उनको नहीं पूछते, और नहीं पूछते, तो उनको पीड़ा होती है, उनको पीड़ा दुखदायक होती है। वो फिर वो धीरे धीरे करके प्रेत योनि में आना शुरू हो जाते हैं। जब कुछ मिलता नहीं है तो वो प्रेत योनि में आना स्टार्ट हो जाते हैं। और जब वो जो इंसान प्रेत योनि, और जो आत्मा, जो पितर प्रेत योनि में आएगा तो वो कष्ट भोगेगा, तो वो अपने ही परिवार के लोगों को कष्ट देगा। ये सच्चाई है, अपने लोगों को कष्ट देगा। तो जब हम शनि धाम जाते हैं, शनि धाम में जब गुरुदेव मनु भैया होते हैं, गुरुदेव मनु भैया का ओरा, उनका तेज, उनका ओज इतना अधिक है कि अगर आप जाते हैं तो आपको गुरुदेव मनु भैया से बात करते करते ही आपको ऐसा सिस्टम होगा कि आप अंदर तक हिल जाओगे। ये सच्चाई है। उनका ओरा, उनका तेज, पैर कांपने लगते हैं। जब हम गए थे पहली बार, जब गुरुदेव मनु भैया से हमने बात की थी, जब मैं गया था उस टाइम जब मैं गुरुदेव मनु भैया के सामने आया तो मेरे पैर ऐसे कांपने लगे थे पूरी तरह से। बिना गुरुदेव मनु भैया के सामने जाते ही 3 लोगों का हाजिरी आ गई थी। इतना ओरा, इतना बलिष्ठ है वे, इतना ओरा है उनका, इतना स्ट्रॉन्ग ओरा है उनका, इतने बलिष्ठ है वो। तो मैं तो कहता हूँ कि आप शनि धाम बार बार जाएं, एक बार ना जाकर अब बार बार जाएं। और हो सके अगर कोई रोगी है तो उसको 1 महीने के लिए वहीं रखें, कम से कम 1 महीने के लिए उसको वहीं रखें। और वो जो उसके ऊपर जिन है, भूत है, प्रेत है, जिनाद है, क्योंकि जब हमको बुखार होती है तो बुखार तो 1 मिनट में हो जाती है, और जब वो उतरती है क्या पता 1 हफ्ता ले ले, क्या पता 3 दिन में उतर जाए, क्या पता 1 महीने में जाके उतरे।
तो इसी तरह ही होता है कि बहुत से लोग कह देते हैं भाई हमारा तो इलाज नहीं हुआ, हमने तो इतने हवन गोला सामग्री करवा ली, हमने तो 70 हवन करवा लिए, हमने गोले करवा लिए, हमने ये करवा लिए, हम इतने इतने टाइम वहाँ पर रुके। किसकी जो बहुत से लोगों की समस्या इतनी जटिल होती है, इतनी अक्खड़ होती है कि वो जल्दी से जाती नहीं है। तो उसके लिए तो आपको उसमें समय लगेगा। जैसे कि अगर कोई बीमारी होगी तो उसको जाने में समय लगता है, तो ये समस्या तो अपने 20 साल की 30 साल की है। तो इसमें आपको वहीं रहकर गुरुजी से दीक्षित होकर या कोई मंत्र जाप लेकर वहीं पर मंत्र जाप करें, और वो धीरे-धीरे क्या होगा उसका वो शरीर से जो भी क्रिया है भूत प्रेत की है, जो किसी ने करवाई है या ऊपर है या कहीं से लग गया है या कहीं से आ गया है, तो वो ऑटोमेटिक ही वो आपके शरीर को छोड़कर चला जाएगा या फिर शुद्ध होकर वो आपके साथ रहेगा और आपको फ़ायदा करेगा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।